दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हाइपर टेंशन एमरजेंसी। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके केसेस आपको देखने मिलते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में, ठीक है, आईसीयू में और क्रिटिकल केयर यूनिट में। तो आज के वीडियो में हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे हाइपर टेंशन एमरजेंसी के बारे में। तो आगे लेट गेट स्टार्ट द वीडियो, बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। ओके, तो हाइपरटेंशन इमरजेंसी क्या है? ठीक है, इमरजेंसी आप समझ रहे हैं ना। हाइपरटेंशन मीन्स क्या? बीपी का बढ़ जाना, समझ रहे हैं आप? बीपी का नॉर्मल रेंज से बढ़ जाना। नॉर्मल रेंज से मतलब जैसे कि नॉर्मल रेंज तो 120/80 दी है, आप बोलिए 120 80 से बढ़ गया 140 हो गया तो इसको हाइपरटेंशन इमरजेंसी बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी मतलब क्या? इमरजेंसी मतलब यहाँ आपको चिंता करने का विषय है। इसमें क्या होगा कि आपको जो टारगेट ऑर्गन है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हाइपरटेंशन इमरजेंसी क्या है? देखिए, हाइपरटेंशन इमरजेंसी क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 180 mmHg या 180 mmHg रहता है सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 120 mmHg या ग्रेटर देन 120 mmHg या 120 mmHg रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन इमरजेंसी नहीं बोलते, इसको हाइपरटेंशन इमरजेंसी कब बोलेंगे? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 रहा और डायस्टोलिक जो प्रेशर है 120 mmHg है, ठीक है। तो हम इसको इसको हम हाइपरटेंशन इमरजेंसी नहीं बोलेंगे। कब तक नहीं बोलेंगे? जब तक कि एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है। यदि एंड ऑर्गन डैमेज है तो इसको हम हाइपरटेंशन इमरजेंसी बोलेंगे, समझ रहे हैं आप? तो हम कब तक हाइपरटेंशन इमरजेंसी नहीं बोलेंगे? 180/120 बीपी दिख गया आपको, इसको अब हाइपरटेंशन इमरजेंसी बोलेंगे नहीं। कब? जब तक एंड ऑर्गन डैमेज नहीं, एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट मिला आपको तो इसको हम हाइपरटेंशन इमरजेंसी बोलेंगे। सेकेंड, एंड ऑर्गन डैमेज अपसेंट है, जैसे कि एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, बाकी ब्लड प्रेशर 180/120 mmHg है, तो इसको अपन हाइपरटेंशन अर्जेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन अर्जेंसी बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स की बात करें। यदि हाइपरटेंशन इमरजेंसी कैसे आप पता करेंगे कि पेशेंट हाइपरटेंशन इमरजेंसी में? जैसे क्या दिखेगा आपको? फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंट दिखेगा, मतलब न्यूरोलॉजिकल उसमें डिसफंक्शन दिखेंगे, ठीक है। नर्व डैमेज दिख सकती है, ब्रेन डिसफंक्शन दिख सकते हैं, या आपको क्या मिल सकता है? हेमोरेजिक मिल सकता है, हेमोरेजिक या इस्चेमिक स्ट्रोक मिल सकता है। तो आप कंसीडर क्या करेंगे? हाइपरटेंशन इमरजेंसी, ठीक है। एक तो ब्लड वेसल रप्चर हो गई हो तो हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ, या इस्चेमिक स्ट्रोक ऑक्सीजन वगैरह या ब्लड वगैरह अच्छी तरीके से सेल्स को नहीं मिल पा रहा हो, ठीक है। इस्चेमिक स्ट्रोक, ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पा रहा हो, ब्लड वगैरह नहीं पहुंच पा रहा हो, ठीक है, इस्चेमिक स्ट्रोक। सेकेंड चीज, जनरल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जैसे कि डेलीरियम, सीजर्स आ रहे हो, झटके आ रहे हो, विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा हो, ठीक है, या अल्टर सेंसोरियम हो रहा हो, जो मेंटल स्टेटस है वो समझ नहीं पा रहा हो, ठीक है, अल्टर सेंसोरियम मिल रहा हो आपको, ठीक है, मतलब मानसिक रूप से स्टेबल नहीं हो, ठीक है। तो सीजर्स, विजुअल डिस्टर्बेंस, डेलीरियम, एजिटेशन दिखेगा आपको, ठीक है। तीसरी चीज, चेस्ट डिस्कम्फर्ट दिखेगा ऐसे पेशेंट को, आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट या पेन मिल सकता है, तो आप ईसीजी करवा सकते हैं फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, कार्डियक मार्कर भिजवा सकते हैं, ट्रोपाई वगैरह, ठीक है। मायोकार्डियल इस्चीमिया मिल सकता है आपको, ठीक है। मायोकार्डियल इस्चीमिया, कार्डिक इस्चीमिया, जैसे कि हार्ट की मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड या ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा हो, ठीक है, इस्चीमिक वगैरह। चौथी चीज, चेस्ट पेन, सीवियर हेडेक मिलेगा आपको हाइपरटेंशन इमरजेंसी में। अओर्टिक डिस्टेनेशन में डाइसेक्शन मिल सकता है। अओर्टिक डाइसेक्शन क्या है? मतलब जो लार्ज ब्लड वेसल्स है उनमें इनर 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 लेयर टीयर हो गई हो, फट गई हो, पल्मोनरी इडीमा हो गया हो पेशेंट को, जैसे कि भाई फ्लूइड बिल्डअप हो गया हो लंग्स में, ठीक है। आप एक वर्ड देख रहे हो, हाइपरटेंशन एनसेफेलोपैथी,
हाइपरटेंशन इंसेफेलोपैथी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को क्या होता है, सीजर्स सीजर्स वगैरह आ रहे हो, सीजर्स वगैरह आ रहे हो, मेंटल डिसफंक्शन हो रहा हो, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिटी हो रहा हो, उसको हम हाइपरटेंशन इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलिगो यूरिया हो रहा हो, यूरिन नहीं आ रहा हो, तो क्या होगा, एक क्या ही डेवलप हो जाएगा पेशेंट को, टारगेट ऑर्गन डैमेज हो गया, मतलब किडनी एक डैमेज हो गया, तो एक्यूट किडनी इंजरी हो गया, क्रिएटिनिन लेवल रेज हो गया। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक के समझ में आया हो। पांचवी चीज, फंडोस्कोपी यदि करते हैं, फंडोस्कोपी को ऑप्थेल्मोस्कोपी भी बोलते हैं, इसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं, तो वो अपने जो डिवाइस है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, उससे देखते हैं आंखों, तो फ्लेम शेप्ड हेमोरेजिक दिखते हैं, जो आंखें हैं वो एक फ्लेम शेप की तरह उसमें हेमोरेजिक, मतलब ऐसा लगेगा कि ब्लड वेसल रप्चर हो गए हो और ब्लड दिख रहा हो। ठीक है, तो फ्लेम शेप्ड हेमोरेज हो जाएगा। ठीक है, कॉटन वुल शेप्ड स्पॉट दिखेंगे आंखों में, मतलब वाइट और येलोइश एक स्पॉट दिखेंगे आंखों में। ठीक है, ये चीजें। तीसरा, पेली पेली लेडेमा। ठीक है, पेली लेडेमा मीन्स पेलीडेमा पेपिलेडेमा मीन्स क्या होगा, जो ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क जो रहती है आंखों में वो स्मॉल हो जाएगी। ड्यू टू किसके कारण स्मॉल हो जाती है, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, जो ब्रेन में प्रेशर बढ़ता है, उसके कारण जो ऑप्टिक डिस्क है वो स्मॉल हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं पेलीलेडेमा। ठीक है, पेलीलेडेमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी। हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी भी कब कॉज होंगी, जब हाइपरटेंशन इमरजेंसी हो। हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी की क्यों बोल रहा हूँ, रेटिनोपैथी जो रेटिनो की जो रेटिना ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती है हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी में। ठीक है, उसमें डिसऑर्डर हो जाता है रेटिनोपैथी ब्लड वेसल्स हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइपरटेंशन हम अर्जेंसी की बात करते हैं। हाइपरटेंशन अर्जेंसी एम शुड बी कंट्रोल रिड्यूस ब्लड प्रेशर। इसमें हमको सिर्फ ब्लड प्रेशर कम करना पड़ता है। कैसा, इन हाइपरटेंशन अर्जेंसी रिड्यूस ब्लड प्रेशर ओवर द डे, नॉट हावर्स। जो हाइपरटेंशन अर्जेंसी में क्या हुआ, हमको एकदम से बीपी कुछ ही घंटों में कम नहीं करना, हमको ओवर द डे, पूरा दिन या एक दिन लगाना है, धीरे धीरे हमको बीपी रिड्यूस करना है। ठीक है, क्यों, वाई ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज बिकॉज सडन ड्रॉप बीपी इन बीपी, यदि सडन ड्रॉप होता है बीपी में, बीपी ब्लड प्रेशर में, कैन कॉज स्ट्रोक, तो क्या कॉज कर सकता है, स्ट्रोक कॉज कर सकता है। ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक कॉज कर सकता है। आई होप सो समझ में आ रहा हो। जैसे कि हम उनको ऑरल एटेनॉल दे सकते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे एम्लोडिपिन, निपिडिपिन। ठीक है, ये चीज़ें हम उनको दे सकते हैं हाइपरटेंशन अर्जेंसी में। एडवाइस क्या करेंगे आप, सीटी और एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है दोस्तों। हाइपरटेंशन इमरजेंसी में स्ट्रोक वगैरह देखने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड यदि इन्वेस्टिगेशन कुछ है तो वो है सीटी, कंप्रेस्ड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज ऑफ ब्रेन। ठीक है, ईसीजी कर सकते हैं फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक मार्कर भिजवा सकते हैं आप, ट्रोपाइट, ट्रोपोनिन, सीकेएमबी। ओके, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी और रूटीन टेस्ट। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक के हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन अर्जेंसी में डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हो और इसको ईच एंड एवरीथिंग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन इमरजेंसी में क्या होगा, एंड ऑर्गन डैमेज होगा। ठीक है, एंड ऑर्गन क्या होगा, डैमेज होगा, तो हमको क्या, पेशेंट को मल्टीपैरा मॉनिटर लगाना है। ठीक है, ठीक है, इंट्रा आर्ट्रियल ब्लड ब्लड प्रेशर लगाना है। ठीक है, रिड्यूस ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक, जो हमको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ऑलमोस्ट कितना रखना है, 110 mmHg और 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर हमको जो डायस्टोलिक प्रेशर है 110 तक के ऑलमोस्ट रखना है। ठीक है, अवॉइड डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, ग्रेटर देन 25% इन फर्स्ट 2 आवर। हमको अवॉइड करना है कि हम पहले 2 घंटे में 25% बीपी रिड्यूस ना करें। ठीक है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रोक का कॉज हो सकता है। एक वो क्या होगा, वो जो स्ट्रोक है उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, साइज बढ़ा सकता है, तो हमको पहले 2 घंटे में अवॉइड करना है कि 25% से लेस देन 25% अवॉइड करना है कि हमको
25% तक के बीपी डिक्रीज नहीं करना है, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है। इन नेक्स्ट 2 to 6 आवर ब्लड प्रेशर शुड बी कितना होना चाहिए, 160/110 होना चाहिए बीपी, ठीक है। यूज़ क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर आईवी, जैसे लोबेटालॉल 20 मिलीग्राम आईवी बोलस देंगे 2 to 5 मिनट, ठीक है। देन फॉलोड बाय 20 to 80 मिलीग्राम एवरेज 10 मिनट दे सकते हैं, ठीक है, एज पर डॉक्टर ऑर्डर। मैक्सिमम इसका डोज रहेगा 200 से 300 मिलीग्राम अनटिल डिजायरेबल ब्लड प्रेशर रिड्यूस, ठीक है। जब तक हमको डिजायरेबल ब्लड प्रेशर नहीं मिलता तब तक कि हम मैक्सिमम डोज 200 से 300 तक ले जा सकते हैं। उसके बाद या वो नहीं होता है, आप इतना दे सकते हैं, आईवी बोलस दे दिए 20 मिलीग्राम, उसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्फ्यूज़न, ठीक है, 2 मिलीग्राम पर आवर के साथ। ओके, आई होप समझ में आऊँगा आप तो। आप आपको यूज डाययूरेटिक लूप डाययूरेटिक हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे फ्रूसेमाइड, लेसिक ब्रांड 40 mg, इसको आईवी स्टेट में दे देंगे। ये स्पेशली किसमें, जैसे पल्मोनरी इडीमा है, रीनल फेलियर, इसमें बहुत अच्छा ड्रग है, ठीक है, उसमें, ठीक है। तीसरी चीज़, सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड का इन्फ्यूजन लगा सकते हैं आप। ओके, नाइट्रोफ्लोराइड के बारे में एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेवर यूज सबलिंगुअल निफिडिपिन टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। देखिए, हम क्या सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हम उनको निफिडिपिन जो सबलिंगुअल आती है 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की दे दे, कि उससे उसका बीपी रिड्यूस हो जाए एकदम से। जो सबलिंगुअल वाले रूट के ड्रग रहते हैं उनको हम टंग के नीचे रखते हैं, और वो सिस्टमेटिक इफेक्ट बहुत जल्दी, जो उनका फार्माकोलॉजिकल ये है एक्शन, बहुत जल्दी शो करते हैं। सीधा वो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड सर्कुलेशन है, मतलब सिस्टमेटिक इफेक्ट शो करते हैं। तो हमको क्यों अवॉइड करना चाहिए, रैपिड ड्रॉप ब्लड प्रेशर कैन कॉज स्ट्रोक। यदि हम रैपिडली ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो स्ट्रोक का कारण बन सकता है। रैपिड रिडक्शन इज नॉट एडवाइजेबल, इसमें जो है रैपिड रिडक्शन जो ब्लड प्रेशर है एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। क्यों, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक डोंट ट्रीट अनलेस ब्लड प्रेशर इज 120/220/120, जब तक कि ट्रीट नहीं करना है अपने को अग्रेसिवली, ठीक है, जब तक ये 220/120 एज दिस विल इंक्रीज। क्या करेगा वो, क्या, यदि इतना भी है, द साइज ऑफ ब्रेन इन्फाक्ट, साइज ऑफ ब्रेन इन्फाक्ट को बढ़ाएगा यदि आप सब लिंगुअल लिपिडिपिन दे दोगे, ठीक है। डोंट ट्रीट अनलेस ब्लड प्रेशर, जब तक के नहीं ट्रीट करना जब तक 220 ब्लड प्रेशर गया हो, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रोक है उसको बढ़ाएगा बाय अफेक्टिंग द न्यूमरा न्यूमरा रीजन, ठीक है। क्या करेगा, अफेक्ट करेगा न्यूमरा रीजन को। कैसे, न्यूमरा रीजन क्या है, अ जोन ऑफ टिश्यू, क्या है, अ जोन ऑफ टिश्यू है सराउंडिंग ऑन इस्चेमिक कोर, जो इस्चेमिक कोर है जहाँ पे इन्फाक्ट हुआ है, ठीक है, वह क्या होगा, हाइपोपरफ्यूज्ड हो जाएगा। बट स्टिल, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, salvageable, still salvageable if blood flow is restored quickly। जहाँ पे स्ट्रोक आया है, जहाँ पे इस्चीमिया हुआ है, जो जोन में हुआ है, वह हाइपोपरफ्यूज्ड हो जाएगा, बट स्टिल साल्वेजेबल। वो फिर भी साल्वेजेबल मीन्स क्या हुआ, यदि ब्लड फ्लो यदि आ जाता है क्विकली, रिस्टोर क्विकली हो जाता है, तो जो हुआ है इस्चीमिया वगैरह हुआ है, वहाँ के जो नेक्रोसिस हुआ है वो फिर से साल्वेजेबल हो जाएगा, मतलब रीस्टोर हो जाएगा, फिर से ठीक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज, इन दोज हु कैंडिडेट फॉर रिपरफ्यूजन थेरेपी ट्रीट ब्लड प्रेशर 120/185/110 mmHg, ठीक है, लेस देन। ओके, हाइपोपरफ्यू हमको रिपरफ्यूजन चालू करना, थेरेपी चालू करना। आगे बढ़ते हैं, रैपिड रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर इज नेटेड।
किसमें रैपिड रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर नीडेड रहता है, ठीक है। जैसे कि पहला एक्यूट एओर्टिक डाइसेक्शन डिसेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो लार्ज ब्लड वेसल्स है और उसकी जो इनर वॉल है वो टीयर हो जाती है। तो इसमें हमको टारगेट रखना पड़ता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पता है कितना, 100 to 120 mmHg विद इन 20 मिनट, 10-20 मिनट के अंदर हमको इतना ब्लड प्रेशर, हमको टारगेट बीपी लाना है उसका, ठीक है। टीयर हो गई, कौन सी, जो ब्लड वेसल्स है इनर लेयर जो रहती है वो टीयर हो जाती है, ठीक है। सेकेंड किसमें हमको करना है, रैपिड रिडक्शन ऑफ बीपी नीडेड एक्यूट पल्मोनरी इडीमा, यदि पल्मोनरी इडीमा हुआ है, लंग्स में फ्लूइड बिल्डअप हुआ है, तो भी हमको जो बीपी है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। फ्रूसेमाइड फॉर 40 मिलीग्राम आईवी स्टेट देना है, ठीक है। एक्लेम्शिया में, जिसमें मतलब प्रेगनेंसी में लेडीज को बीपी बढ़ जाता है, ऐसी कंडीशन को भी हमको रेपिडली हमको क्या करना, बीपी कम करना है। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एमजीएसओ4 और लोबेटोलॉल। बाकी ड्रग ऑफ चॉइस जो है फीमेल्स में प्रेगनेंसी में एमजीएसओ4 है, ठीक है। चौथी चीज स्पॉन्टेनियस इंट्रासेरेब्रल सेरेब्रल हेमरेज आईसीएच, acute ICH with the systolic blood pressure between 150 to 220। हमको जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है हमको कितना रखना है, 150 से 220 तक रखना है, किसमें, स्पॉन्टेनियस इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इतना रखना है, इसके बीच में रखना है। लोवरिंग द ब्लड प्रेशर 140 इज रिकमेंडेड, 140 लोवरिंग बीपी मैक्सिमम क्या है, 140 तक रिकमेंडेड है। ब्लड प्रेशर जो ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 220 mmHg, यदि इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, 220 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, एग्रेसिव रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर विथ कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन, ठीक है। यदि 220 से ज़्यादा बीपी रहता है तो हम अग्रेसिवली हमको बीपी कम करना है, किसमें, आईसीएच में, ठीक है। टू टारगेट बीपी बिटवीन 140 to 160, 140-160 बीपी हमको टारगेट बीपी रखना है, जैसे एंटीजी और लोबेटोलॉल के इन्फ्यूजन लगा के, ठीक है। आई होप सो आज तक की समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ड्रग थेरेपी की। यदि बात करें ड्रग थेरेपी क्या देते हैं हम, पहला नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग ऑफ चॉइस है हाइपरटेंशन में, ठीक है। 125 मिलीग्राम विथ NS45% लेना है, NS45 ml लेना है, ठीक है। हमको इन्फ्यूजन बनाना और स्टार्ट करना है 0.6 ml पर आवर से, इसको हम 2.6 ml पर आवर भी रखते, ठीक है, ओके। सेकेंड नाइट्रोफ्रूसाइड, नाइट्रोफ्रूसाइड का डोज जो है 0.6 माइक्रोग्राम केजी पर मिनट देना है, ठीक है। विथ मैक्सिमम डोज कितना है, 10 माइक्रोग्राम पर मिनट। दोस्तों जो ये नाइट्रोफ्रूसाइड इन्फ्यूजन है, इसको आईवी सेट में, इसको जो एल्यूमिनियम फॉइल रहता है उसमें कवर करके रखना पड़ता है, ठीक है। लाइट सोर्स में ले नहीं आए, और जो आईवी सेट है उसको भी हमको कवर करके लगाना पड़ता है, ठीक है। लाइट सोर्स में नहीं जाना चाहिए, तो उसका जो इफेक्ट है या उसका डिग्रेडेशन चालू हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोफ्लोराइड। तीसरा जो ड्रग है लोबेटोलॉल, इनको हम 20 मिलीग्राम आईवी बोलस देते हैं 2 से 5 मिनट में, फॉलोड बाय 20 to 80 मिलीग्राम आईवी बोलस एवरी 10 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। हम इसको 200 मिलीग्राम आईवी बोलस देते हैं 2 से 5 मिनट में, ठीक है। फॉलोड बाय उसके बाद में 20 से 20 मिलीग्राम से 80 मिलीग्राम आईवी बोलस दे सकते हैं हम हर 2 मिनट में, जब तक हम टारगेट बीपी जो हम चाहते हैं उतना ना आ जाए, ठीक है। मैक्सिमम इसका डोज जो है 200 से 300 मिलीग्राम तक के है। इसके बाद हम यदि हमने आईवी बोलस दे दिया 20 मिलीग्राम, तो हम ये काम कर सकते हैं कि हमको उसका लोबेटोलॉल का इन्फ्यूजन चालू कर देना चाहिए, ठीक है, 2 मिलीग्राम पर आवर से। आगे बात करें चौथा स्मोलॉल बीटा ब्लॉकर है, ये भी 250 से 500 माइक्रोग्राम पर केजी, ठीक है। लोडिंग डोज है, मैक्सिमम डोज है इसका 300 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, ओके। 1 मिनट में देना है। इन्फ्यूजन लगाना है तो आपको कितना, ठीक है, इन्फ्यूजन जो है 25 से 50 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट दे सकते हैं आप। पांचवा फ्रूसेमाइड पल्मोनरी इडीमा, रीनल फेलियर और हाइपरटेंशन इंसेफेलोपैथी में हम
40 to 60 मिलीग्राम IV स्टेट देते हैं। ओके, आगे बढ़ते। मेटोप्रोलोल प्रोलोल 2.5 से 5 मिलीग्राम IV स्टेट, मैक्सिमम डोज इसका 15 मिलीग्राम तक। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। आगे बढ़ते और देखते हैं प्रिफर्ड पेरेंटल ड्रग फॉर द सिलेक्टिव हाइपरटेंशन इमरजेंसी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पेरेंटल ड्रग फॉर सिलेक्टिव हाइपरटेंशन इमरजेंसी में कौन कौन से यूज करते हैं और कैसे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की यदि बात करें, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन विद और विदाउट एक्यूट रीनल फेलियर। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? जिसमें टारगेट ऑर्गन डैमेज होने की संभावना है, डैमेज होता है, जैसे कि 180/120 mmHg ब्लड प्रेशर। ठीक है, टाइम लाइन एंड टारगेट ब्लड प्रेशर रिड्यूस। ठीक है, तो हमको यदि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है तो सेवरल हावर्स रिड्यूस एमएपी बाय 120 to 25%। हमको जो है कुछ घंटों में, मतलब 5-6-7 घंटों में रिड्यूस करना है ब्लड प्रेशर किसका? एमएपी, मीन आर्टरियल प्रेशर है, कितना डिक्रीज करना है? बाय 20 से 25% बस। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग जो है लेबेटोलॉल है, निकोरेंडिपिन है, निकार्डिपिन है। ठीक है, या निफिडिपिन है, कैल्शियम चैनल वो निकार्डिपिन है। ठीक है, अल्टरनेटिव ड्रग में क्या है? नाइट्रोफ्रूसाइड। ठीक है, सेकेंड हाइपरटेंशन एन्सेफेलोपैथी की यदि बात करें, हाइपरटेंशन एन्सेफेलोजी जिसमें सीजर्स वगैरह आने की संभावना हो, विजुअल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट होने की संभावना हो, उसमें हमको क्या करना है? इमीडिएटली रिड्यूस एमएपी, मीन आर्टेरियल प्रेशर, बाय 20-25%। 20 से 25% हमको हाइपरटेंशन इंसेफेलोपैथी में भी हमको बीपी कम करना है। ठीक है, इसका भी ड्रग ऑफ चॉइस लेबेटोलोल है, निकार्डिपिन। ठीक है, और नाइट्रोफ्लोरेसेल अल्टरनेटिव ड्रग। एक्यूट कोरोनरी इवेंट यदि होता है तो इमीडिएटली रिड्यूस करना है हमको ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर टू 120-140 mmHg। कहाँ तक हमको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रखना है? 140 mmHg तक है। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस नाइट्रोग्लिसरीन और लोबेटोलॉल, अल्टरनेटिव में भी लोबेटोलॉल। आगे बढ़ते, एक्यूट कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में हमको रिड्यूस करना है ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? इसमें भी 140 mmHg रखना है, होना चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोफ्लूसाइड इसका ड्रग ऑफ चॉइस है, फर्स्ट लाइन। दूसरा लूप डाययूरेटिक फुरसेमाइड, अल्टरनेटिव में लूप डाययूरेटिक फुरसेमाइड का यूज करते हैं। एक्यूट एओर्टिक डिस्टिनेशन में, जिसमें लार्ज ब्लड वेसल्स की इनर लेयर टीयर हो जाती, फट जाती है। ठीक है, रिड्यूस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 mmHg एंड हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट तक क्या होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग स्मोलोल और निफिडिपिन या निकार्डिपिन। ठीक है, अल्टरनेटिव में लोबेटोलॉल और मेटोप्रोलोल ड्रग। ठीक है, आगे बात करें इक्लेम्शिया में प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सीजर्स वगैरह आती हैं। इक्लेम्शिया एंड सीवियर प्री इक्लेम्शिया, मतलब 20 वीक्स में जो प्री इक्लेम्शिया बीपी बढ़ता है, सीजर्स वगैरह आते हैं फीमेल्स में। ठीक है, इसमें भी हमको रिड्यूस करना है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कितना रखना है? लेस देन 160 mmHg या 160 mmHg तक के। और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है आपको 100 से 105 mmHg तक के डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रखना है। ड्रग ऑफ चॉइस MgSO4 है। ठीक है, एंड लेबेटोलॉल और निफिडिपिन या निकार्डिपिन, अल्टरनेटिव में भी MgSO4 है। तो आई होप सो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आए होंगी, हाइपरटेंशन इमरजेंसी और अर्जेंसी, और उनका जो ट्रीटमेंट है कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच।